अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से अच्छी उम्मीद है अच्छे होंगे, और जो अच्छे नहीं हैं अल्लाह ताला सबको बहुत अच्छा कर दे। आज का मेरा टॉपिक है मुस्कुराहट, जो हर मोमिन मुसलमान के चेहरे पे हमेशा रहनी चाहिए, क्योंकि हल्का सा मुस्कुराने से ही किसी को देखकर 10 नेकियां ऐसे ही मिल जाती हैं। ये पता नहीं कितने लोगों को बात पता होगी। हम जिन्हें जानते हैं उनको तो देखकर मुस्कुराना के साथ सलाम भी करना चाहिए। जिन्हें हम नहीं भी जानते ना और वो हमें गौर से देखें तो आपको मुस्कुरा देना चाहिए। औरतों को औरतों के साथ गलत इंटेंशन ना ले जाएं। आदमियों की बात नहीं कर रही हूँ मैं। जैसे हम तबलीग में जाते हैं, जमात में जाते हैं, लड़कियाँ स्कूलों में जाती हैं, कॉलेजों में जाती हैं, तो अगर कोई सामने लड़की देख के मुस्कुराती है तो आपको भी मुस्कुराना चाहिए, ना कि अपनी ईगो या फीलिंग जो आप महसूस कर रही हैं, गुस्सा है या किसी पे भड़ास है या झुंझलाहट है, ऐसी चीज़ें ना निकालें। अगर कोई आपको देख के मुस्कुराता है तो आप भी मुस्कुरा दें। 10 नेकियां आपको हाथ के हाथ मिल जाएंगी। और सबसे पहले कोशिश ये करें कि सलाम कर लें। आपके सलाम से सामने वाला मुस्कुरा के जवाब देता है तो उसको उससे ज़्यादा नेकियां मिल जाती हैं। किसी के मुस्कुराने की वजह अगर आप बनती हैं तो ये कितनी अच्छी बात है। यकीन कीजिएगा, मैं इन चीज़ों का बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ कि सबसे पहले सलाम मैं करूँ और किसी को देखकर मैं पहले मुस्कुराऊँ। वीडियो कॉलिंग करती हूँ मैं ग्रुप में, अपनी ससुराल की हो या मैके की हो, तो मेरे चेहरे पे स्माइल रहती है। एक बार का वाक़या सुनाती हूँ मैं, हालांकि आप लोगों को ये सुनकर मुस्कुराहट ज़रूर आएगी। एक बार ऐसा हुआ कि मैं अपना अकाउंट खुलवाने के लिए बैंक में गई। वहाँ जाने के बाद मैं चेयर पे बैठ गई। वो चेयर थी घूमने वाली। बड़ा अच्छा लग रहा था। मतलब हम हाउसवाइफ जो हैं तो हम नॉर्मली अपने घर की चेयर पे, बेड पे, सोफ़े पे बैठते हैं, लेकिन एक पावर वाली कुर्सी पे बैठकर एहसास होता है कि हमारे अंडर क्या क्या हो सकता था और हमने क्या क्या मिस कर दिया। हम बैंक में भी जॉब कर सकते थे, किसी अच्छी जगह भी पोस्ट हमारी लग सकती थी, हमें कहीं अच्छी जॉब भी मिल सकती थी। और उस कुर्सी का पावर क्या होता है, कैसे हम रौब जमा सकते थे, उन लोगों पे रौब जमा सकते थे, अपनी बात मनवा सकते थे। खैर, अलग अलग लोग उनका अलग अलग नेचर, जैसा चाहें कुर्सी की पावर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खैर, मैं अपना वाक़या बता रही हूँ। तो मैं जब अकाउंट खुलवाने के लिए गई, मैं चेयर पे बैठी तो मेरे हल्के से चेहरे पे ऐसी स्माइल थी। मैं ख्वाबों की दुनिया में खोई हुई थी कि ये चेयर अगर मैं किसी लायक होती, आगे बहुत पढ़ती लिखती, तो हो सकता है मैं बैंक में जॉब करती। तो सामने की 2 लेडीज़ थीं जो वहाँ थी, काम करती थी। तो उन्होंने कहा कि सामने वाले की मैडम के चेहरे पे स्माइल तो देख, कितनी अच्छी लग रही है और वो कितनी देर से मुस्कुरा रही हैं। मेरे कान थोड़े से तेज़ हैं, सुन लेते। तो मैं ऐसी हो गई जैसे मैं उनकी बात नहीं सुन रही। मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं अपने बारे में सुनना चाहती थी कि वो आगे और क्या बात करती हैं। तो दूसरी ने जवाब दिया, चलो शुक्र है भगवान का कि आजकल के टाइम में किसी के चेहरे पे तो स्माइल है, वरना दूसरे से तीसरा इंसान तो अपसेट ही रहता है। तो मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि मेरे चेहरे पे स्माइल है। आप भी खुश रहें, दूसरों की खुशियों का सबब बने, क्योंकि खुशियाँ ही होती हैं जो तंदुरुस्ती लेकर आती हैं। सारा दिन में 3 से 4 बार लोग कहते हैं ज़ोर से ठट्टा मार के हंसो के कहाकों के साथ, तो हार्ट प्रॉब्लम नहीं होती। जितनी हमारी छोटी छोटी बारीक से बारीक नसें होती हैं ना, उनमें खून का दौरान बहुत अच्छा हो जाता है। तो हमारे तो मज़हब में वैसे ही है कि मुस्कुरा के बोलो, प्यार से बोलो। अब ये साइंस भी कहती है कि हंसना कितना ज़रूरी है। तो जो लोग नहीं हंसते, मेरे एक पार्ट साथ काम करते हैं सलीम भाई, मैं उनका पहले भी ब्लॉग में ज़िक्र कर चुकी हूँ। वो कहते हैं 2 दिन में बात करूँ या 4 दिन में बात करूँ शमीम तुमसे, मुझे हंसवाती तुम ही हो। अल्लाह तुम्हारी तंदुरुस्ती दे, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज़ी में खैर व बरकत दे। बहुत सारी दुआएं देते हैं और वाकई मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी को हंसवा के मैं उसका सबब बनी। मेरा स्टेटस 400 के आसपास लोग देखते हैं। मैं जोक्स डालती हूँ, लोग हंसते हैं। लोगों की हंसी की वजह मैं बनती हूँ। और जब ये कहते हैं मेरे कॉल पे कि 3 से 4 बार हम आपका स्टेटस देखते हैं, वाकई आपको
आपको ये स्टेटस मिलता कहाँ से है? हमारे पास भी डाउनलोड चीज़ें हैं, लेकिन हमारे पास इतने अच्छे चुटकुले नहीं आते जितने आप डालते हो। मैं कहती हूँ अच्छे लोगों को अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, तो आप भी लोगों के लिए अच्छे बने, किसी का हंसी का असबाब बनाएं, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आएँ, किसी की दुख तकलीफ़ में काम में आएँ और दुआओं में, ताकि लोग रखें आपको। पहले भी मैं इस पे कह चुकी हूँ, बार बार कहना हर एक बात के लिए अच्छा नहीं लगता मुझे भी, और मैं चाहती हूँ लेकिन छोटी छोटी बातें आप अपने अंदर लाएं और मुस्कुरा के सलाम करें और सामने वाले को भी मुस्कुराने का मौका दें। ये मेरा मुस्कुराहट का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नए व्लॉग के साथ इंशाल्लाह फिर आऊँगी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।